हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करें क्लास 12 मैथमेटिक्स से चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 2.1 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 to 10, इसके लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स -1/2। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग को साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता होना चाहिए। आप लोग को पता है क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स? साइन इनवर्स, इसकी डोमेन क्या होती है? -1 से 1, और रेंज इसकी क्या होती है? -π/2 से π/2। ठीक है, तो इसकी डोमेन और रेंज आपको आना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इसकी रेंज कितनी हुई? -π/2 से π/2। अच्छा, आप लोगों ने देखा कि इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, बट ऑलवेज नहीं होता। कब होता है? जब एक्स की वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम इसको क्या ले सकते हैं यहां से? साइन इनवर्स -1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में? साइन π/6, साइन 30 होता है, यानी साइन π/6। तो इसको क्या ले सकते हैं? साइन π/6। ठीक है, और अभी भी इस फॉर्म में आया क्या? नहीं आया, यहाँ पे माइनस है। और इसमें एक, अगर आपको याद हो, ये प्रॉपर्टी और होती है। क्या होती है? साइन -θ इक्वल टू -sin θ इक्वल टू -sin θ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर -sin θ लिखा तो साइन -θ लिख सकते हैं। इस माइनस को हटाया यहाँ से, तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स साइन -π/6। कोई प्रॉब्लम? ये माइनस का साइन π/6 लिखा है। साइन माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह पर π/6 है। इसको क्या ले सकते हैं? साइन -θ। तो एंगल क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस हो गया। अच्छा, अब देखिए क्या साइन इनवर्स साइन की फॉर्म बन गई क्या? साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है? एक्स होता है। बट कंडीशन क्या है कि एक्स की वैल्यू हमारी -π/2 से π/2 होना चाहिए, -π/2 से π/2 होना चाहिए। और ये क्या -π/6 मीन्स, अगर इसको आप देखें, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -90 से +90। ये था -π/2 से π/2। और ये कितना हुआ? -π/6 मीन्स -30। इसके बीच में आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको? -π/6। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। कब होता है? जब एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है। और हमने इसको देखा कि -π/6 मीन्स -30, -90, π/2 कितना? 90, तो -90 और 90 के बीच में लाई करता है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई? -π/6। ठीक है, हटा दे क्वेश्चन। इसके लिए आपको इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सभी की याद होना चाहिए। और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने डिटेल डिस्कशन किया था कैसे आती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, वो जरूर आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह दिया कॉस इनवर्स √3/2। सेकंड क्वेश्चन दिया कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती क्या है? कॉस इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या होता है? -1 से 1, और रेंज क्या होती है इसकी? 0 से π। ठीक है, 0 से π होती है। ये जैसे पेपर में ये क्वेश्चन दिखे तो ये तो आप दिमाग में आ जाना चाहिए, साइड में कहीं रफ में तुरंत लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा, अब इसको हमें किस फॉर्म में लेके आना है? कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स होता है एक्स। कब होता है? इफ एक्स बिलोंग्स टू
0 से पाई इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए, ठीक है। 0 से पाई के बीच में, तभी हमारा कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स के बराबर होता है। तो इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं इसको। इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30, तो हो जाएगा कॉस π/6, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, क्या ये वाली फॉर्म बन गई क्या, ये एक्स होगा, कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करती है। तो क्या ये 0 से π/6, क्या 0 से पाई के बीच में है क्या, ये 0 से पाई इसकी रेंज हुई, और ये π/6 कहाँ है, यही तो कहीं होगा, बीच में कहीं होगा π/6। ये 30 हो गया, 0 से 90 के बीच में, 30 तो हो गई होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसके बीच में लाई करते हैं, तो इसका मतलब क्या ले सकते हैं इसको, π/6। तो आंसर आ गया इसका π/6। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, अगर आप लोग को इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद है तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 3, कॉसेक इनवर्स 2। क्वेश्चन नंबर 3, कॉसेक इनवर्स 2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो फटाफट इसकी क्या करें, सबसे पहले इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख लेते हैं। क्या होती है, कॉसेक इनवर्स की डोमेन क्या होती है हमारी, r -1 से 1, यही होती है। और इसकी रेंज क्या होती है कॉसेक की, -π/2 से π/2, बट इससे कुछ हटाना भी पड़ता, अगर याद आए 0 इससे हटाना पड़ता, क्योंकि अगर कॉसेक एक्स क्या होता है 1/sin x, जैसे साइन 0 होगा तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 हटाना पड़ता, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग किस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स में, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, ये एक्स होता है, कब होता है, इफ एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 -0, इससे हटाएंगे। अगर इसके बीच में होगा तभी हमारा कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। चेक करते हैं, इसको कॉसेक में कन्वर्ट करना, ठीक है। कॉसेक इनवर्स, अच्छा 2 किसकी वैल्यू होती है कॉसेक में, कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x, या sin x इक्वल टू 1/cosec x। मीन्स अगर हमें निकालनी कॉसेक में 2 की वैल्यू, तो साइन में 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। साइन की वैल्यू देखेंगे कितनी हो जाएगी, यहां से अगर साइन निकालेंगे, sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cosec x। अब cosec x यहां पे हमें इसको cosec में चाहिए, अगर इसकी वैल्यू 2 है तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, यानी अगर cosec 2 डायरेक्ट नहीं याद है तो सीधे साइन 1/2 तो याद है। साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30, मीन साइन π/6, ठीक है। तो यानी यहां पे हम क्या लिखते हैं, साइन π/6 लिखे, तो 2 किसकी वैल्यू हो जाएगी कॉसेक में, ठीक है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉसेक π/6, डाउट तो नहीं है। ये वैल्यू किसकी होती है, साइन π/6, साइन π/6 कितना होता है 1/2, तो 1/2 को क्या ले सकते हैं, साइन π/6, तो 2 को क्या ले सकते हैं कॉसेक π/6। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो अगर 2 की बात करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा कॉसेक π/6, ये तो इसका मतलब हुआ। तो 2 की वैल्यू हमने रख दिया कॉसेक π/6, ठीक है। अब देखिए कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स होता है कब, जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होती है, 0 एक्सक्लूड रहता है। π/6 क्या -π/2 से π/2 के बीच में होता है, बिल्कुल, -π/2 से π/2 के बीच में क्या 30 तो आते ही आता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई π/6। तो आंसर इसका आ गया π/6। ये क्वेश्चन सिर्फ दो लाइन के हैं, बट गलती भी इनमें खूब होती है, क्यों, अगर ये हमें भूल गई इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच,
तब गलत हो जाएगा। अगर हमें ये सही से नहीं याद है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, किस रेंज क्या इसकी होती है, तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी साइन कॉस के जो है इनकी वैल्यू तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा tan इनवर्स माइनस √3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, tan इनवर्स माइनस √3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती क्या है। क्या होती है tan इनवर्स की? रियल नंबर से -π/2 से π/2। ठीक है। अच्छा, ये -π/2 और π/2 ये ओपन इंटरवल है। दैट मीन्स कि -π/2 और π/2 दोनों इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। ठीक है, ये होती ना। ठीक है, ये डोमेन और इसकी रेंज। ठीक है, अब हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। इसको क्या ले सकते हैं, tan इनवर्स माइनस √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, मीन्स tan π/3। अब ये tan इनवर्स माइनस tan π/3 आया, इसका फॉर्मूला तो नहीं जानते, बट अगर हमें ये इसकी फॉर्म ऐसे बना ले, क्या, tan इनवर्स tan x होता है, कब होता है, इफ x बिलोंग्स टू -π/2 से, ये ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है, और नहीं भाई, यही होती ना, -π/2 से π/2 होती है इसकी रेंज ना। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे तो माइनस है, इसको हटाएं यहाँ से, क्या लिख दें, tan इनवर्स tan -π/3 लिख सकते हैं इसको। क्यों, वी नो tan -θ इक्वल टू -tan θ। तो अगर -tan θ लिखा तो tan -θ ले सकते हैं, -tan θ लिखा है तो इसको tan θ ले सकते हैं, और थीटा क्या है, π/3। अच्छा, tan इनवर्स tan x की फॉर्म बन गई क्या, ये वाली tan इनवर्स tan x होता है कब, जब x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो क्या ये वैल्यू चेक करो, क्या इसके बीच में आ रही है, नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये क्या माइनस का 60 है ना, और ये वैल्यू -90 से 90 बिल्कुल इसके बीच में आ जाएगा। तो ये इसके बीच में लाई कर रही है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का π/3। क्यों आ रहा है, सिंस द वैल्यू -π/3 इज लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/2, सो वी कैन राइट tan इनवर्स tan -π/3 इक्वल टू -π/3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखा आप लोगों ने, कितने सिंपल इसके क्वेश्चन है। ठीक है, हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स -1/2। क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2। ठीक है, आप लोग भी अपनी बुक में देखिएगा। अच्छा, cos इनवर्स की वैल्यू क्या होती, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, ये तो आपको पहले सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग को याद भी है, cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, यहाँ आती है -1 से 1 2, यहाँ पे क्या आता है cos की 0 से π। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। ठीक है, चेक करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। cos इनवर्स माइनस cos, अच्छा 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 होती है वैल्यू cos 60 की। क्यों, ये sin 30 की वैल्यू होती है। तो अगर इसमें देखें तो cos 60 की वैल्यू होती है, अगर ऐसे तो याद करते हैं तो cos 60 मीन्स cos π/3। ठीक है, cos π/3। अब cos इनवर्स माइनस cos π/3। अच्छा, अभी तक तो हम लोग क्या कर देते थे, इसको एंगल के साथ ले आते थे, साइन और अभी tan में जो भी क्वेश्चन आए। बट इसमें अगर आप लोग को याद हो, tan -θ tan θ नहीं होता, मीन्स माइनस को ये लिख के एंगल को माइनस नहीं कर सकते हैं, ये नहीं होता। ठीक है, फिर क्या होता है, tan, इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, इक्वल टू cos इनवर्स, cos हमें माइनस चाहिए, माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, cos सेकेंड में होता है एंड थर्ड में होता है।
तो सेकंड मानने के लिए क्या लिखना पड़ेगा इसको, कॉस पाई माइनस का पाई बाई 3। अब तो आ गया सेकंड में 180 माइनस करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। तो यहां से कितना आ जाएगा, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे माइनस कॉस पाई बाई 3 आ जाएगा। मीन्स इसको हम ये लिख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। अब देखो कॉस इनवर्स कॉस एक्स बन गया क्या, बिल्कुल बन रहा है। बट प्रॉब्लम कहां पे है, ये चेक कर लेते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होता है, कब होता है, इफ एक्स लाइज बिटवीन 0 से पाई, तभी तो होता है कॉस इनवर्स। अब ये चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू हमारी ये कितनी आ रही है, इसको सॉल्व कर लें क्या। कॉस इनवर्स ये हो गया कॉस 2 पाई बाई 3। क्या 2 पाई बाई 3 0 और पाई के बीच में है, बिल्कुल। 2 पाई बाई 3 2 बाई 3 का मतलब 0.6 के राउंड ना, तो यानी 1 से तो कम है, यानी पाई से कम है, और 0 से बड़ी पॉजिटिव। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 पाई बाई 3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हटा दें। क्वेश्चन नंबर इसका 6, क्वेश्चन क्या दिया, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। अच्छा, इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, किसके हमें tan की चाहिए, tan इनवर्स क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रियल नंबर से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन ये नहीं, ये क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है, ओपन इंटरवल है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए ये तो आपको याद होना चाहिए, एनी हाउ ये याद करना ही पड़ेगा, इसके बिना क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स माइनस, इसको tan पाई बाई 4 लिख दें क्या, tan 45, ठीक है। अब इस वाले माइनस को यहां से हटा सकते हैं, हाँ बिल्कुल हट सकता है, क्यों, tan इनवर्स माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, इनवर्स भी नहीं छोड़ दीजिए अभी tan की वैल्यू ना, tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan थीटा। इसका मतलब अगर माइनस का tan थीटा लिखा तो उसे हम tan माइनस थीटा ले सकते हैं। माइनस tan थीटा लिखा है तो इसको हम क्या ले सकते हैं, tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4, ठीक है। इस फॉर्म में लिखा, इसको इस फॉर्म में ले आए। अच्छा, tan इनवर्स tan एक्स को क्या माइनस पाई बाई 4 रख दें क्या, चेक करते हैं होता कि नहीं होगा। कब होगा ये, tan इनवर्स tan एक्स इक्वल टू एक्स होगा इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन ओपन इंटरवल, इसको जरूर ख्याल रखना है। ये बात कर रहे हैं माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 हमारा इंक्लूडेड नहीं रहता है, ठीक है, इसमें हमारा अनडिफाइंड हो जाता है ना। तो माइनस, अब ये चेक करते हैं क्या माइनस पाई बाई 4 मीन्स माइनस का 45 क्या माइनस 90 और 90 के बीच में होता है, बिल्कुल लाई करता है, देख लीजिए। ये आपका 90 है पाई बाई 2, ये आपका माइनस का 90 है, इसके बीच में क्या होगा, माइनस 90 वैल्यू सारी बड़ी होंगी, और 45 है, ये 45 कहीं पर यहाँ पर होगा, माइनस का 45 माइनस 45, ठीक है। तो इसके बीच में लाई कर रहा है इसका मतलब। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा, थीटा लिख सकते हैं अब तो हम, tan इनवर्स tan एक्स, एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि इसके वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है। तो लिख लेंगे सिंस द वैल्यू माइनस का पाई बाई 4 इज लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस का पाई बाई 4, ठीक है। और यही आंसर आपका आ गया। सिर्फ इसमें 2 लाइन में ही आंसर आ जाता है ना बस, लेकिन ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन इसके आप लोगों को बहुत आसान लगेंगे। बस 2 लाइन में आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग बुक में देखिएगा आप लोग भी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है,
सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3 इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू निकालना है, हमें इसके प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना है, तो इसका सबसे पहले क्या देखेंगे, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, किसकी, सेक इनवर्स की। क्या होती है, रियल नंबर -(-1) से 1 2, या इसके लिए क्या होती है, माइनस सेक है ना, 0 से पाई, ठीक है ना, 0 से पाई से π/2 हटाना पड़ेगा। क्यों, सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x होता है, 1/cos π/2, 0, 1/0 अनडिफाइंड कर देगा, तो इसको में हटाना पड़ेगा। तो 0 से पाई, 0 और पाई दोनों इंक्लूडेड है, लेकिन π/2 एक्सक्लूड करना पड़ेगा इससे, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो अब इसको हम क्या ले सकते हैं, सेक इनवर्स। अच्छा, 2/√3 का वैल्यू नहीं याद है, हो सकता नहीं याद हो, याद होना चाहिए कि सेक में किसकी वैल्यू क्या होती है। अगर नहीं याद है तब भी कोई बात नहीं, ये तो पता है कि √3/2 इसका उल्टा, ये कॉस में इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी कॉस में वैल्यू क्या होती है, जो कॉस में √3/2 की वैल्यू होती है वही सेक में 2/√3 की वैल्यू होती है। और ये वैल्यू में मालूम कॉस में किसकी होती है, कॉस π/3 की 6 30 वैल्यू होती है, ठीक है, ये 30 होती है, साइन में ये 60 होती है, कॉस में ये 30 होती है। ऐसे तो याद करें, तो हम क्या ले सकते हैं, कॉस π/6, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, सेक में क्या ले जाएंगे, सेक π/6, कोई दिक्कत तो नहीं है। √3/2 किसकी होती है, कॉस π/6 की, √3/2 कॉस π/6, तो सेक की क्या होगी, 2/√3। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट लिख दें क्या, π/6, नहीं, पहले हम चेक करेंगे कि सेक इनवर्स सेक एक्स कब होता है, इफ एक्स लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करना चाहिए, हमारे इसकी वैल्यू क्या रेंज इसकी, 0 से पाई माइनस का π/2, यही तो इसके बीच में लाई करना चाहिए। और π/6 मीन्स 30, 0 से बड़ा है और पाई से छोटा, यही मिल गया, तो इसको हम लिख सकते हैं π/6, आंसर हो गया, ठीक है, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कॉट इनवर्स √2, कॉट इनवर्स √3, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें तो ये तो पता होना चाहिए कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती क्या है, किसकी, कॉट इनवर्स की। क्या होती है, रियल नंबर से 0 से पाई, 0 और पाई दोनों एक्सक्लूडेड है, ये आपका ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहां से, कॉट इनवर्स। अच्छा, √3 किसकी वैल्यू होती है, कॉट में, अगर नहीं याद है तो ये तो याद होगा कि 10 में इसको अगर 1 कर दो तो 1/3 √3, 10 में किसकी वैल्यू 30 होगी, ठीक है ना। कैसे, देख लेते हैं, 10 π/6, 10 π/6 क्या होता है, 1/√3, तो कॉट π/6 क्या हो जाएगा, √3, तो √3 क्या हो गया, कॉट π/6, ठीक है। अच्छा, इसको कॉट इनवर्स कॉट एक्स, यही तो एक्स हो गया, इक्वल टू π/6 लिख दे क्या, नहीं, चेक करते हैं पहले, बिना चेक करे नहीं लिखेंगे। कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स होता है इफ एक्स बिलोंग्स टू, किसके बीच में होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, बट ये हमारा, इसको जो ध्यान में रखना, ये गलती होती है, ठीक है, ये हमारा ओपन इंटरवल में 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। तो क्या ये π/6 मीन्स 30, क्या इसके बीच में लाई करता है, बिल्कुल, 0 से 90 के बीच में 30 लाई करता है, तो क्या हो गया, π/6, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आसान है
इसके क्वेश्चन बिल्कुल हटा दें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9th। ये 8th हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 9th। 9th क्वेश्चन में क्या है, कॉस इनवर्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट 2। कॉस इनवर्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। ठीक है, क्या होती है, किसकी, कॉस इनवर्स की। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, -1 से 1, और यहाँ पे क्या आता है 0 से पाई। ये आप लोग को याद हो चुका हो, इतनी बार लिख चुके हम, ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या ले सकते हैं, इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस पाई बाई 4, 45 की वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा अब क्या इस जो यहाँ माइनस है इसको हटा के यहाँ ले आए, जी नहीं, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर नहीं होता है, वो साइन में होता है, तो ये तो नहीं ले सकते। फिर क्या ले सकते हैं, लेकिन अगर हम कॉस पाई माइनस थीटा, ये क्या होता है माइनस का कॉस थीटा, ये तो होता है पाई माइनस थीटा, मतलब क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है, तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो अगर ये लिखा माइनस कॉस थीटा, तो क्या हम इस फॉर्म में ले सकते हैं क्या, इसको बिल्कुल ले सकते हैं। तो क्या लिख देंगे इसको, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 इक्वल कॉस इनवर्स कॉस, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया 3 पाई बाई 4। अच्छा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स की फॉर्म बन गई है, यही तो बनी है। ये क्या बन गई, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स। ये कब होता है, ऑलवेज नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। ये कब होता है, इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई। ये तो इसकी रेंज है, देखो 0 से पाई, और 3 पाई बाई 4 क्या 0 से पाई के बीच में लाई करता है, बिल्कुल। ये 1 से कम है, ये मीन्स पाई से कम हो गया, और 0 से बड़ा है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 3 पाई बाई 4। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया, 9th तक। ठीक है, इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसको देखिए, कहीं भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू।